चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। राधे राधे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी जान चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, आज इस टॉपिक पे वो वीडियो है कि चैत महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है, पारण हमको क्या करना है, कब करना है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत रखने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और मेरी वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगेगी तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर चलते हैं वीडियो पे, जिस टॉपिक पे वीडियो। तो देखिए, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को, एकादशी जो पड़ती है, पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो ये एकादशी कब पड़ रही है, व्रत हमको किस दिन रखना है, पारण किस दिन करना है, कौन कौन से हमको नियम का पालन करना है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, पाप मोचनी एकादशी ये जो है कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें इस व्रत में विष्णु भगवान का पूजा होता है विधि विधान से। इसमें विष्णु भगवान का पूजा होता है और सुबह से शाम तक क्या मुहूर्त है आपको पूरी डिटेल बताते हैं। ये पाप मोचनी एकादशी जो है सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी व्रत जो है ये सारे व्रतों, जितने व्रत है उससे श्रेष्ठ व्रत रहता है। तो एकादशी सबको पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन हमको क्या करना है। दशमी के दिन हमको शुद्ध शुद्ध भोजन बनाना है, अपना मतलब किचन साफ करके। और जब भी कोई व्रत रखें तब अपना घर में साफ सफाई कर ले, अच्छे से साफ सफाई करके अपना किचन साफ कर ले और गैस चूल्हा भी साफ करके अच्छे से आपको भोजन बनाना है। तो दशमी के दिन से ही हमको शुद्ध भोजन करना है। लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग देना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। और एक दिन पहले दशमी के दिन से हमको चावल नहीं खाना। तो हमको शाम को, सुबह तो आप चावल खा सकते हैं लेकिन शाम को आप चावल नहीं खा सकते। उसके दशमी के दिन उसके बाद में सुबह हमको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमको स्नान करना है। अगर आपके पास पड़ोस में नदी सरोवर नहीं है, गंगा जी नहीं है, तो आप अपने घर में नहाने के घर जल में जो है आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। तो आपको पूरा फल मिलेगा स्नान करने का, आपको गंगा स्नान का पूरा फल मिलेगा। नहाने के बाद उसके बाद में हमको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। उसके बाद में तुलसी माता का पूजन करना है। और तुलसी तुलसी को की पत्ती को हमको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, हमको एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। दशमी के दिन हमको बाल धुल लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमको बाल नहीं धुलना चाहिए। तो हमको दशमी के दिन ही बाल धुल लेना चाहिए, अपनी घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तब हमको व्रत का संकल्प सुबह लेना है। सुबह हमको पहले व्रत का संकल्प ले लेना है, उसके बाद में स्नान करने के बाद हमको व्रत का संकल्प ले लेना है। तो स्नान करने के बाद आपके घर में मंदिर है तो आप देखिए फोटो का भी पूजा कर सकते हैं और मूर्ति का भी पूजा कर सकते हैं, आप लड्डू गोपाल का पूजा कर सकते हैं, आप शालिग्राम का भी पूजा कर सकते हैं। तो आपके घर के मंदिर में जो भी मूर्ति है आप उसका ज़रूर पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम है तो शालिग्राम का भी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति को भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति है तो आप पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं। और फोटो है तो आप गंगा जल से जल का छिड़काव करके स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको उनको भी आप स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। और अगर आपके घर में शालिग्राम है तो उनको भी आप स्नान करा सकते हैं। तो इस जो भी आपके मंदिर में हमको विधि विधान से बैठ के लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु जी का पूजा करना चाहिए, क्योंकि हमको अगर लक्ष्मी जी को खुश करना है तो हमको विष्णु भगवान का पूजा अच्छे से विधि विधान से। उस दिन पूजा में हमको क्या करना है, कथा सुनने का बहुत विधान है। तो आप अपने आप से कथा सुन सकती हैं
खुद सुन सकती हैं, पढ़ सकती हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकती तो आप घर में, आपके घर में कोई है तो आप उनसे सुन सकती हैं। क्योंकि देखिए ये एकादशी के दिन कथा का बहुत ही महत्व है और ये एकादशी सारे एकादशी से हट के है। क्योंकि ये पाप ये एकादशी ऐसी एकादशी है ये कि पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये पाप जितने भी हमसे पाप हो गए हो, क्योंकि देखिए जीवन में सबसे पाप होता है। जब हम चलते हैं तो हमसे चींटी ही मर जाती है। तो पाप मोचनी एकादशी ये हमारे जितने पाप हमसे हो गए हैं, तो ये पाप से मुक्ति पाने के लिए एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं। तो उस दिन हमको भगवान का पूजा करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए विधि विधान से। उस दिन पूजा में आपको पीली साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि देखिए विष्णु भगवान का पूजा है। तो एकादशी के दिन कोई भी व्रत आप रहो तो पीला या लाल, तो एकादशी के दिन आपको पीला वस्त्र जरूर धारण करना है। पीला वस्त्र पहन लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए, श्रृंगार कर लीजिए। उसके बाद में उस दिन आपको महावर जरूर लगाना है, क्योंकि देखिए कोई श्रृंगार करती है तो महावर लगाना बहुत आवश्यक रहता है। तो आप महावर भी लगाना। और जैसे बहुत लोग हैं तो व्रत करते हैं तो वह सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय से पहले व्रत उठाते हैं। उसके बाद में सूर्यास्त के पहले ही वो भोजन, वो फलाहार कर लेते हैं। और बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोग निर्जला व्रत रहते हैं। तो जैसे आपकी श्रद्धा हो तो आप लोग दिन में व्रत रहना और शाम को, मतलब सूर्यास्त के पहले ही आपको फलाहार कर लेना है। सूर्यास्त के बाद नहीं, मतलब सूर्य डूबने से पहले ही आपको फलाहार कर लेना है। क्योंकि देखिए, और अगर निर्जला रहना है तो निर्जला भी आप रह सकती है। जैसा आपका शरीर स्वस्थ रहे उस हिसाब से आप व्रत रह सकती है। तो उस दिन एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करें और आरती करना बहुत ज़रूरी है। तो आप पूजा करिए, पूजा करने के बाद हमको आरती करना है। और देखिए आप अपने भोग में, भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर डालना है, तुलसी पत्ते डाल के ज़रूर भोग लगाना है। क्योंकि देखिए, और तुलसी पत्ता आप पहले ही तोड़ लेना, उस दिन आपको तोड़ना ना रहे। हम हर वीडियो में बताते हैं कि एकादशी कोई भी व्रत रहो तो बाल उस दिन नहीं धुलना चाहिए, एक दिन पहले बाल धुलना चाहिए। और एकादशी के एक दिन पहले ही हमको, अगर मान लो जैसे रविवार पड़ रहा है तो आप शनिवार को बेल ज़रूर तोड़ लीजिए तुलसी के पत्ते। तो इस तरह से हमको पूजा करना है और पूजा बैठ के करना है। उस दिन किसी की हमको निंदा चुगली नहीं करनी, किसी की इधर उधर के अशब्द बात किसी को नहीं बोलना, सबसे अच्छे से व्यवहार करना है और अच्छे से वाणी का प्रयोग करना है। तो सुबह ही आप सरस्वती माता से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे सरस्वती माता, पूरे दिन हमारे ज़बान से कोई अशब्द ना निकले, आप अच्छी वाणी हमारे ज़ुबान से निकालना। तो आपको सरस्वती माता का सुबह ही प्रार्थना कर लेना है उठ के। तो इस तरह से हमको एकादशी का व्रत करना है। व्रत करने के बाद सुबह हमको पारण कैसे करना चाहिए, क्योंकि पारण भी शुभ मुहूर्त में होता है। तो एकादशी का जो व्रत नहीं करते हैं तो सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो देखिए एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए ये ये जो एकादशी है, एकादशी प्रारंभ हो रही है 25 मार्च, और ये दिन क्या पड़ रहा है, मंगलवार। मंगलवार पड़ रहा है तो आप लोग सोमवार को एक दिन पहले, दशमी के दिन आप लोग तुलसी पत्ता जरूर तोड़ लेना। तो ये एकादशी प्रारंभ हो रही है 25 मार्च दिन मंगलवार है, 5:25 से शुरू हो रही है एकादशी तिथि और समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 मार्च दिन बुधवार 3:45 से पर समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो पूरे दिन का इसमें व्रत है। तो आप लोग पूरे दिन अच्छे से व्रत करना और आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जरूर जाप करना। क्योंकि देखिए ये पाप मोचनी एकादशी बहुत ही हर एकादशी से श्रेष्ठ है। तो ये इसमें पारण कब होगा, तो देखिए पारण कब होगा। पारण होगा 26 मार्च को दिन बुधवार को सुबह 9 बजकर। पारण शुभ मुहूर्त पे किया जाता है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमको पारण भी शुभ मुहूर्त पे किया जाएगा। तो 26 मार्च दिन बुधवार सुबह 9:14 से 10:56 तक हमको पारण कर लेना है।
तो उस और स्नान दान यानी कि उस दिन दान का भी बहुत महत्व है। तो आप क्या करना है कि जैसे आप पारण के दिन आप बनाए हैं, तो आप एक बैग भर पेट भोजन नहीं करना है। तो भोजन करने से पहले आप पहले गाय के लिए भोजन ज़रूर निकाल लेना। जो भी आप खा क्योंकि चावल चावल से ही हमको पारण करना चाहिए। आप दाल चावल बना लीजिए या सब्जी चावल बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, लेकिन चावल से आपको उस दिन पारण करना है। तो आप एक थाली में एक खुराक मतलब एक खुराक जो भोजन है वो गाय के लिए पहले निकाल कर रख देना। उसके बाद में आपको पारण करना है, उसके बाद में आप को भोजन करना है। और दान के लिए आप भी निकाल लीजिए दाल चावल आटा और जो मिर्चा है, मिर्चा रखा जाता है। उसके बाद में खटाई वटाई रखी जाती है। पूरा यानी कि एक खुराक का हमको दान के लिए निकाल लेना चाहिए। आप सब्जी दान करना चाहते हो, सब्जी भी दान कर सकते हैं। और जब उसमें हमको दान के लिए गुड़ भी रखना चाहिए। तो आप पहले गाय के लिए भोजन निकाल लीजिए, उसके बाद में ब्राह्मण के लिए निकाल लीजिए, उसके बाद में आप भोजन करिए। और जब आप व्रत रखते हैं तो हमको शुभ मुहूर्त में पारण भी करना चाहिए। तो ये एकादशी का व्रत पूरी जानकारी आप लोग ज़रूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।